मेरे पास अक्सर मरीज़ आते हैं जो कि इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारे मुंह में दांत नहीं है या दांत टूट गया है या दर्द हो गई है, तो आप ज़रा देखें। और जब हम उनका मुंह खोलते हैं तो वहाँ पे एक नहीं 10 प्रॉब्लम्स इकट्ठे चल रहे होते हैं। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर रफ़ीक है। बाय प्रोफेशन आई एम ए डेंटिस्ट। मैंने ग्रेजुएट किया 2006 में डी मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन 2015 इन द स्पेशलिटी ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स। मैं एक कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट प्रोस्थोडोंटिस्ट काम कर रहा हूँ। शाम में मेरी प्रैक्टिस है गुलबर्ग में डेंटल सर्जन्स के नाम से। एंड सिंस 2006 आई एम इनटू द प्रैक्टिस। अगर आप इसे टोटल करें तो कम से कम 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इनटू अ प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिशनर। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो आप दिए गए लिंक पे या दिए गए नंबर पे रब्ता करें, आपका मेरे से कांटेक्ट हो जाएगा। हमें डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए? कुछ साइंस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बिल्कुल सामने सामने पता चलते हैं और कोई भी बंदा उसको मैनेज कर सकता है। मसलन हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हमें बहुत स्वेलिंग हो रही है, हमारे दांत में बहुत दर्द हो गया है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, दांत निकल गया है, खाया नहीं जा रहा। ये सारे तो वो मामलात हैं या वो सिम्टम्स हैं जो हर किसी को पता है दिस इज़ एन एमरजेंसी, इसमें जाना ही जाना है। मैं आज आपसे वो बात करूंगा कि वो सिम्टम्स जो कि बहुत शुरू में हमें बता देते हैं कि हमें डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम है हमारे दांतों में खाना फंसना शुरू हो जाना। मैं अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जब दो दांतों के दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पे हमारा थोड़ा थोड़ा खाना फंस जाता है, रेशे फंसना शुरू हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे या कोई कैविटी स्टार्ट हो गई है या वहाँ पे कोई गम डिजीज़ शुरू हो गई है जिसकी वजह से वो खाना फंस रहा है और वो खाना फंसने की वजह से इन्फेक्शन गोना स्प्रेड अलॉट। अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे सिम्टम की। खाना तो फंस रहा है लेकिन उसके साथ हमारे दांतों में या मीठापन आ गया है, हल्की सी स्वीटनेस की फीलिंग आती है, या वहाँ पे सेंसिटिविटी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो खाना फंसना हमारा स्टेज 1 था, लेकिन स्टेज 2 में अब उस जगह पे हमारे दांत की कैविटी थोड़ी सी डीप हो गई है और सेंसिटिविटी भी शुरू हो गई है, तो वी नीड टू गो टू अ डेंटिस्ट। दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन नंबर 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिम्टम्स वही आएंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ, यानी पेन, स्वेलिंग और ब्लीडिंग बढ़ जाएगी और फिर हमें इमरजेंसी रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट कॉस्ट वाइज, डेंटल का ट्रीटमेंट टाइम वाइज, डेंटल का ट्रीटमेंट फाइनेंशियल वाइज, पेन वाइज, हर तरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो वी नीड टू सी कि हमारे इनिशियल टाइम क्या है, जब सेंसिटिविटी शुरू हुई है, जब खाना फंसना शुरू हुआ है, जब गम में इचिंग शुरू हुई है, तो वी नीड टू रिपोर्ट द डेंटिस्ट इमीडिएटली एट दैट स्टेप। अगर मैं इस सारी बात को शॉर्ट या समराइज़ करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि डेंटिस्ट के पास हमें एवरी 6 to 8 मंथ्स विज़िट कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई डिज़ीज़ शुरू हो रही है या बहुत बिगनिंग में है वो वहीं पे मैनेज हो जाए। इट विल सेव आवर फाइनेंसेस, इट विल सेव आवर टाइम, इट विल सेव आवर फिज़िकल, आप कह लें कि जितना भी उस पर काम होना है, जितनी भी पेन होनी है, जितना भी टीके लगने हैं, जो सबसे बड़ा फियर है, वो सारा कुछ रिड्यूस हो जाता है।